जा रहा है क्योंकि 7वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है। पहले राउंड में भले बीजेपी बढ़त बनाई थी 718 सीटों पर वोटों के साथ, लेकिन अब 7वें राउंड की काउंटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है जिसमें रुपिंदर सिंह कुन्नर को 37,791 वोट मिले, यानी कि सुरेंद्र पाल टीटी को 34,822 वोट और कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर 2,969 सीटों से आगे नजर आ रहे हैं। यानी कि सहानुभूति का जो कार्ड जो मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस की तरफ से किया गया था, यानी कि गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे की जगह पर रुपिंदर सिंह कुन्नर को उतारा गया था, वो बिल्कुल सटीक फैसला आप मान सकते हैं क्योंकि 7वें राउंड कंप्लीट होने तक बता दें कि नेक टू नेक फाइटिंग फिलहाल पहले रुझानों में तो दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ रहा है क्योंकि 17 राउंड होना है जिसमें से 7 राउंड हो चुके हैं, केवल 10 राउंड और बाकी है और 7वें राउंड में अभी तक कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 2,969 वोटों से आगे चल रहे हैं रुपिंदर सिंह कुन्नर और कांग्रेस की तरफ से मास्टर स्ट्रोक चलते हुए जो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी उतारे गए थे, फिलहाल वो पीछे नजर आ रहे हैं। लगातार हमारे साथ अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, बस 10 राउंड और बाकी हैं, 7वें राउंड के रुझान में भी बढ़त बनाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। अशोक, बिल्कुल श्रुति, देखिए 7वें राउंड में तो कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नी 2,969 वोटों से आगे है ही हैं, लेकिन अभी जस्ट 8वें राउंड की चुनाव परिणाम भी हमारे सामने आ चुके हैं जिसमें कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर ने अपनी बढ़त को बरकरार रखते हुए और न केवल बरकरार रखते हुए बल्कि बढ़ाते हुए 3,283 तक बढ़ा दी है। यानी कि अब 8वें राउंड के बाद कांग्रेस के रुपिंदर सिंह और रूबी कुन्नर 3,283 वोटों से लीड कर रहे हैं। और ये बड़ी खबर अशोक आप दे रहे हैं कि 8वें राउंड का भी रुझान आ चुका है और 3,000 लगभग कितना आंकड़ा है जिससे लीड करते हुए 8वें राउंड में नजर आ रहे हैं। अशोक एक बार फिर से बताइएगा। ये 3,283 वोटों से लीड कर रहे हैं। 3,283 वोटों से कांग्रेस के रुपिंदर सिंह और रूबी कुन्नर 3,283 वोटों से लीड कर रहे हैं 8वें राउंड के बाद। इसका मतलब कि अशोक, जो सहानुभूति का कार्ड विपक्ष की तरफ से खेला गया था वो बिल्कुल सटीक बैठा। देखिए, कांग्रेस के फेवर में सहानुभूति का कार्ड वाकई बहुत प्रभावी तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी ओर यदि बात करें तो भाजपा खेमे की तरफ से भी एक बात अब उठ के सामने आने लगी है क्योंकि भाजपा का कहना था कि इस बार भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के साथ साथ अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भी टिकट की मांग की जा रही थी। तो कहीं न कहीं अभी तक जो 8वें राउंड तक की जो परफॉर्मेंस सामने आई है उसको देखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं का ये भी एक पक्ष सामने आ रहा है कि यदि टिकट बदल दी होती, यदि भाजपा सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की जगह किसी नए चेहरे पर दाव खेलती तो शायद पिक्चर कुछ और होती। लेकिन फिलहाल सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो इस बार अभी तक 8वें राउंड में 3,283 वोटों से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेशक भाजपा ने चुनावी दाव खेला और उन्हें मंत्रिमंडल में जगह देते हुए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के साथ साथ कृषि विपणन जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद वोटर्स पर इसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया है। अभी तक 8वें राउंड के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर पूरी तरह से लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं।